एक बार फिर से हमास के लड़ाके इजराइल के लिए काल बने हैं। एक बड़ा हमला हमास की तरफ से इजराइल के सैनिकों के खिलाफ किया गया। भारी नुकसान इजराइल के सैनिकों को हुआ है। वो एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इसी बीच जब लगातार खबरें आ रही थी कि इजराइल के सैनिकों पर हमले हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है, तो जो रिहायशी इलाके हैं जहां टेंट लगाकर फिलिस्तीनी रह रहे हैं, वहां पर चाहे खान यूनुस है, बैट एनन, वहां इलाके में लगातार बमबारी कर रहा था इजराइल। लेकिन अब उल्टा पड़ गया है। हमास ने एक बहुत बड़ा हमला किया इजराइल पर। वो मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इजराइल मतलब इजरायली सैनिकों पर। इसी के साथ साथ आज आपको खान यूनुस, बैट एनन के साथ साथ लेबनान की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। जी हां, वहां पर भी इजराइल वही कर रहा है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि इन सब के बीच इस तरह से हमले करके जब इन्हें पूरा बर्बाद किया जाएगा और सीज फायर होगा, तो आखिरकार वो अपनी जनता की आंखों में आंखें डालकर कम से कम नेतन्याहू ये कह पाएंगे कि हां, मैंने कर दिखाया, मैंने लेबनान भी बर्बाद किया, गजा भी बर्बाद किया। तो शायद उनकी कुर्सी बच जाए, क्योंकि उनको पता है सीज फायर तो किसी भी कीमत पर अब करना होगा। क्या ये इसकी नीति रीति है? लेकिन उनका हिसाब किताब कौन देगा जिनकी आज जान चली गई, इजरायली सैनिकों की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। बहुत जबरदस्त वीडियो है, पहले वीडियो देखिए। ये वीडियो निकलकर कहां से आई मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए, ये टैंक बना हुआ टैंक था। देखिए भाग दौड़ मच गई वहां पर, समझ गए हमला हो गया। देखिए घात लगाकर हमला किया गया, एक के बाद एक हमले किए गए। वो भगदड़ सी मच रही है, वो भाग रहा है इधर से उधर, एक के बाद एक हमले। अभी आपने देखा ही, वो जो भाग रहा था वो भी इसकी चपेट में आ गया। खौफ लगातार बना हुआ है, कहां कहां अटैक हो रहा है। गजा की ये तस्वीर निकल कर आई। दरअसल ये गजा में हुआ है। बताया गया है कि हमास के लड़ाकों ने, फिलिस्तीनी लड़ाके हैं, उन्होंने गजा में इजरायली टैंकों ने निशाना बनाया। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। जो इजराइल के सैनिक भाग रहे तो उनको भी निशाना बनाया गया है। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। यानी एक एक करके फिलिस्तीनी लड़ाके हमने करा। प्रेस टीवी खबर देखिए। The Palestinian resistance continues to conduct retaliatory operations against Israeli occupation forces. Fierce face-to-face clashes have been reported in the southern city of Khan Yunis and the northern shore. इसमें काफी कुछ तस्वीरें आपको नजर आएंगी, देखते चलिए। अब प्रेस टीवी की जो खबर है वो मैंने आपको दिखाई, लेकिन इसके साथ वीडियोस देखते चलिए। देखिए वॉल्वो का ये अपना बुलडोजर है, T9 बुलडोजर, उसका उस पर हमला, अलग अलग तरह से हमले हो रहे हैं। हमले के बाद की तस्वीर निकलकर सामने आती है, जिसमें वो धर लिया जाता है। आपको दिखाया भी था ये वीडियो मैंने एक बार, कि कैसे धर लिया जाता है और उसके बाद ये भागने की कोशिश करता है, तो उसी समय इसकी जान चली जाती है। इसके हथियार वगैरह तमाम चीज़ें जब्त कर लिया। इब्राहिम नाम का ये सोल्जर था जिसे गिरफ्तार किया गया था। ये खबर निकलकर सामने आई। अच्छा, अब दिखाता हूं आपको कि इजराइल क्या क्या कर रहा है वहां पर। तो इजराइल की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, पहले ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है। हर तरफ आपको तोड़फोड़ नजर आएगी। बहुत सारी तस्वीरें अभी देखते चलिएगा। ये तोड़फोड़ की गई है, एक मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की गई है। गुस्सा कहां निकल रहा है? मस्जिद पर, मासूम लोगों पर। और नाम क्या है? ये हमास का गढ़, वो हमास का गढ़, ये हमास, वो हमास। मैं बस सवाल पूछ रहा हूं, क्या इसी आधार पर इजराइल पर कोई हमला कर पाएगा क्या, कि ये इजरायली सेना का गढ़, ये वो इजरायली सेना का गढ़, ये इजराइल की सरकार बैठती है? ऐसा नहीं हो सकता ना। अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं और बनाए जा रहे हैं आप लगातार। तो ये अबू बकर अल सिद्दीक मस्जिद है, जो तुलकाम इलाका है, वहाँ पर है। वहाँ पर ही हमला हुआ। एक और देखिए, बैत एनन इलाका है, वहाँ पर नॉर्थ गजा में धुआं उठता हुआ आपको नजर आ ही रहा है। ये इजरायली फाइटर जेट्स ने, यानी कि इजराइल के जो लड़ाकू विमान है, उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए और उसके बाद की तस्वीर निकल कर आई। आसमान तक उठता हुआ ये धुआं तो है, आप समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 बड़ी हमले किए गए तकरीबन, जिन पर, और ये रिहायशी इलाके पर हो रहा है। नॉर्दर्न गजा यानी उत्तरी गजा में ये हमला हुआ है। उसके बाद की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। अब एक और तस्वीर देखिए, एयर स्ट्राइक की एक और तस्वीर बैट एनन से ही निकल कर आई है। ये देखिए, धमाकों की आवाजें सुनते चलिएगा साथ साथ। देखिए एयर स्ट्राइक लगातार की जा रही है। अब देखिए एक और धमाका, एक और धमाका, लगातार हमले दर हमले। नुकसान जहां फिलिस्तीनियों को हो रहा है, हमास को हो रहा है, लेकिन वहां दूसरी तरफ यह भी देखने को मिल रहा है इजराइल सैनिक को भी बहुत बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो बैत एनन इलाका है, आपको पता ही होगा। 26 इजरायली सैनिकों की मौत यहीं पर हुई थी जब हमास ने हमला किया था 5 दिन पहले।
अभी और भी तकरीबन खबरें हैं, मैं आपको दिखाता चल रहा हूं कि कैसे वहां पर अलग अलग तरीके से हमले हो रहे हैं। देखिए एक और खबर है, ये देखिए यहां पर ये इन्होंने क्या कहा, पहले इनको सुन लीजिए। The first martyr was brutally beaten to death by settler gangs using clubs and batons. The second martyr was killed by a bullet that entered his back and exited through his chest. The people of Sinjil and Al-Mazra'a al-Sharqiyya. दरअसल प्रेस टीवी की एक खबर है जिसमें यह बताया गया है कि इजराइल इज सून टू डिसअपियर, यानी कि इजराइल ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दरअसल वेस्ट बैंक में लगातार ज़मीन कब्जाने की कोशिश की जा रही है। इजरायली जो आम इजरायली हैं वो हमला कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों के घर जला रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उन्हें खदेड़ रहे हैं, और इजराइल की सेना और पुलिस दोनों का सहयोग कर रही है। इसके खिलाफ अब इजराइल के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा हम छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम अपने उस इलाके को जहां पर हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमारा ही जगह है, पहले भी पूरी इलाका इजरायली हमारा है, लेकिन उसके बावजूद अब जो आखिरी जगह बची इसे हम छोड़कर नहीं जाएंगे। अब देखिए तेल अवीव में एक रैली भी निकली है। प्रेस टीवी की पहले ही खबर देखिए। तो ये सड़क पर उतरे, एंटी नेतन्याहू प्रोटेस्ट है, सड़क पर लोग उतरे हैं। ये हालात ये हैं कि उन्होंने इजराइल के लोग गुस्सा इस बात पर भी है कि जब ईरान के साथ आपका सीज फायर हो गया था और नॉर्मलाइज हो रहा था गजा के साथ, तो बड़े आसानी से सीज फायर करके इस पूरे युद्ध से बाहर आया जा सकता था। इतना बड़ा हमला गजा पर करने की जरूरत क्या थी, लेबनान पर करने की जरूरत क्या थी, और उसको लेकर नाराजगी। उन्होंने कहा कि हमारे अपने लोग हैं, आपका लड़का तो कहां है, अमेरिका में बैठा हुआ है, आपको तो देखिए बीबी एस्कोबार कहा जा रहा है इनको। इजराइल के लोग इन्हें एस्कोबार से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा ये आंदोलन अपने आप में इजराइल के अंदर देखने को मिल रहा है। अब आइए एक खबर और निकलकर सामने आई, ये देखिए लेबनान की ये खबर है। चलिए मैं आपको बताता हूं, इसमें एक बड़ा हमला किया गया है, ये वीडियो आप देखते चलिए। साथ साथ प्रेस टीवी की एक खबर है जिसमें एक बड़ा सा पहाड़ आपको नजर आएगा, आबादी भी है वहां पर, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया गया है ये ड्रोन से अटैक किया गया है लेबनान के इलाके में। इजराइल ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया जो नवंबर 2024 में हुआ था। ये 2000 से ज़्यादा बार इजराइल अब तक उल्लंघन कर चुका है। हिजबुल्लाह के सहारे वो लेबनान पर हमला करके लेबनान की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, आम नागरिकों को निशाना बनाकर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। अब PLO की एक खबर आई, इजरायली रिजीम सीकिंग टू बिल्ड 2339 हाउसिंग यूनिट्स इन वेस्ट बैंक। बताया गया इजराइल जो है वो 2339 नए यूनिट्स वेस्ट बैंक पर बनाने जा रहा है। वेस्ट बैंक जो है इलाका जहां फिलिस्तीनी रहते हैं गजा से, तो सोचिए हमास से वेस्ट बैंक का लेना देना नहीं है क्योंकि हमास तो गजा में है ना, लेकिन वेस्ट बैंक को भी बख्श नहीं रहे और इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। एक के बाद इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखिए एक और बैठनन से एक खबर निकलकर आई, पहले ये वीडियो देखिए आप। ये देखिए एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक हमले वहां पर हो रहे हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीज फायर से पहले क्या उम्मीद, क्या चीजें लेकर चल रहा है इजराइल, सोचिए। और इसी तस्वीर से आप सोचिए एक के बाद एक धमाके, लगातार धमाके इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब देखिए खान यूनुस में भी एक हमला हुआ, उसकी भी वीडियो देख लीजिए, कितना जबरदस्त हमला है। ये हमने दिखाया था एक दिन पहले भी आपको, लेकिन लगातार ये हमले हो रहे हैं वहां पर। देखिए टेंट लगे हुए हैं, बिल्डिंग इमारतें नहीं बनी, वहां पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। अब देखिए इसको लेकर खबर है कि PLO ने बताया कि इजरायली शासन जो वेस्ट बैंक है वहां पर 2339 अपने हाउसिंग यूनिट्स बनाना चाहता है, जिससे वहां से फिलिस्तीनियों को हटा दिया जाए। इजराइल की मीडिया ने कहा दक्षिणी गजा के खान यूनुस के हेलीकॉप्टर द्वारा मृत और घायल सैनिकों को निकाला जा रहा है। एक और खबर है, खबर क्या है, इजरायली पत्रकार है आमेश राफाती, उनका ट्वीट है, इस युद्ध के दौरान यरूशलेम पोस्ट, द टाइम्स ऑफ इजराइल और हर 3 सबसे खराब इजरायली अखबार हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। सोचिए नेतन्याहू के प्रति उनकी नफरत उनके फैसलों को पूरी तरह से विकृत कर देती है और चीज़ों को असलियत में पेश करने की उनकी क्षमता को पूरी तरह बर्बाद करती है। जितना हो सके इनसे दूर रहें, कह रहे हैं 3 अखबारों से दूर रहें। क्यों दूर रहें? सच्चाई दिखा रहे हैं इसलिए। जैसे आपकी अपनी सरकार के एक मंत्री ने कह दिया था अल जजीरा मत देखिए, जो अल जजीरा देख रहा हो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ये नीति रीति के साथ चलते हैं और बताते हैं कि क्या गलत है क्या सही है।
मैंने कहा ना, अलग अलग देशों की सरकारें, देखिए अभी लोगों ने अलग अलग तेहरान में लगाओ, यू आर नो लॉन्गर सेफ एनीवेयर, नेतन्याहू की तस्वीर है। ईरान के अलग अलग जगह ऐसे बिलबोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं जिसमें वो टारगेट वाले जगह पर हैं और उनकी तरफ छुरियां आती हुई नजर आ रही हैं। इजराइल का झंडा उन्होंने पहन रखा है नेतन्याहू ने, और कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है। वहीं नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा इजराइल वुड स्ट्राइक ईरान इफ इट रिज्यूम्ड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी कि कहा गया है कि नेतन्याहू कह रहे हैं ट्रंप से कि हम दोबारा हमला कर देंगे अगर दोबारा से ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। वो कह नहीं रहे, यहाँ थोड़ी सी खबर को चेंजेस बताऊं, कह नहीं रहे, वो पूछ रहे करूं ना करूं, क्योंकि इनकी खुद की हिम्मत तो है नहीं कर पाए, क्योंकि खुद भी जानते हैं कि इजराइल कहां बैठा हुआ है, ईरान कहां बैठा है और इजराइल कहां पर है, दोनों में अंतर है। और अब देखिए यहाँ पर खबर, One deserves the Nobel Peace Prize. It's President Trump. First of all, he brokered with me. अब बताइए, ये आदमी कह रहा है कि मैं ईरान पर हमला करूंगा, जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने के लिए मिल जाए उन्हें नोबेल पुरस्कार, उसके लिए हर तरह की सारी हदों को पार करने के लिए तैयार है। वो व्यक्ति बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर हमले हो रहे हैं और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो सोचिए इनकी क्या नैतिकता रहेगी और कितने ये खुद प्रभावशाली है। अब जाते जाते खबर प्रेस टीवी की, नियरली 60 लेबर एमपीज अर्ज यूके गवर्नमेंट टू इमीडिएट रिकॉग्नाइज फिलिस्तीनी स्टेट। उन्हें फिलिस्तीनी देश के तौर पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए। ये किसी और ने नहीं, ब्रिटेन के 60 जो सांसद हैं लेबर पार्टी के, उन्होंने ही कहा है। नमस्कार।